ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। आप मेरा जाके कैंटीन का खाना देखिए, नीचे अच्छा तो लंगर का खाना होता है। मजदूरों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ने धमकियां। मैंने रिकॉर्ड किया हूँ, सब मेरे पास प्रूफ है और मारने का जान से धमकी दिया है। दिल्ली तक पैदल जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। 3-4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा। जो बंदे बाहर जा रहे हैं उसे रोला के फोन छीन लिया जा रहा है। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ IAL ਫੈਕਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੂਪਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ सुविधा की जावे। जी कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले हैं। क्या बात होगी आपके साथ? बात हुई थी कि मैंने ड्यूटी किया, मेरा पेमेंट नहीं दिलवाया। यहाँ से बोला कि चलो मैं पैसा दिलाऊंगा, वो पैसा दिलाया नहीं मुझे। किसने बोला था? वो लेबर अफसर सूरज बोला था। उसके बाद मैंने पैदल वहाँ से कंपनी से, सबके लिए गाड़ी है, मेरे लिए गाड़ी कोई नहीं था। बोल रहा है हम अपने बाप का गाड़ी है कि गाड़ी दूँ। वो वहाँ से पैदल आ गया तो यहाँ पे आया तो उसका पता नहीं कोई भाई था, तो भाई मुझे मारने की धमकी दिया। वो अपने भाई को फ़ोन किया तो उसका भाई जो है मेरे को फ़ोन पे गाली देने लगा, पूरा माँ बहन सब को गाली दिया। तो मैंने रिकॉर्ड किया हूँ, सब मेरे पास प्रूफ है और मारने का जान से धमकी दिया है। नंबर गलत दे दिया, किसी और बंदे का कार्ड नंबर दिया, एम्प्लॉय कोड किसी और बंदे का था। इसका 2300 कुछ रुपया पेमेंट बन रहा था, किसी और बंदे का 1100 रुपया इसके अकाउंट में चला आया। उसके बाद ये गया वहाँ बताया, फिर वहाँ चेक किया गया तो कार्ड नंबर किसी और बंदे का पेमेंट इसमें आ गया और इसका पेमेंट आया नहीं। आधे पैसे मतलब इसके मिल गए। उसके बाद उसको सही किया गया, बोला गया इसको और जो 1200 रुपये है मिलेगा तेरा। कल मेल किया हुआ है, अप्रूवल आता है तो आज इसको पैसे के लिए बुलाया गया है। नहीं सर, तुसी इन्होंने धमकी दी अभी जे नहीं होता पेमेंट, एक बार नहीं हर महीने यही होता है। ओवर टाइम हर महीने यही होता है, ऐसा नहीं पहली बार। जो भी टाइम है फिक्स कर दिया जाए ताकि हम भी जो हमारे घर पे हैं उनको हम टाइम बता सकें, अपने जो भी जहाँ राशन लेते हैं वहाँ बता सकें कि हम इतनी तारीख को पैसे देंगे। कहीं भी कोई भी वायदा करते हैं मैं वहाँ दे सकूँ पैसा, ऐसा कंपनी को करना चाहिए। कैंटीन की सिचुएशन है वो पहली बात, जब हमें कंपनी के द्वारा एलो किया गया है टोकन, अगर उस टोकन से हम खाते हैं तो 25 रुपया लेता है, राइट। दूसरा ऑप्शन है यदि हम
टोकन से नहीं खाते हैं, बाय द वे हम कभी खाते हैं तो हमें 30 रुपया भरना पड़ता है। तो 5 का डिस्काउंट यहाँ पे वो ले रहे हैं। अगर हम एक बंदे 5 दे रहे हैं तो यहाँ पे 1000 है। 1000 से मल्टीप्लाई 5 कीजिए कितना होगा, 50,000 की अमाउंट है। दूसरी ऑप्शन, कंपनी ने खाना देता है वर्करों को जो सही तरीके से खाना मिले ताकि वो हमारे साथ ड्यूटी कर पाए, इसलिए वो कैंटीन का व्यवस्था किया जाता है। बट हमारे कैंटीन का आप खाना अभी जाके देख लीजिए, क्या सिचुएशन है खाना की क्वालिटीज़ क्या है। अगर ऊपर से ऑर्डर आए कि हम वर्करों से 2 रुपया ज़्यादा लेंगे, 3 रुपया ज़्यादा लेंगे, हम लोग एग्री है देने के लिए, बट हमारे खाना भी तो सही तरीक़ा से मिलना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ का खाना खाने में? इससे अच्छा तो लंगर का खाना होता है कि नाले पानी मिलता है, नाले बढ़िया रेता मिलता है, सारा कुछ मिलता है। यहाँ पे मेरा ये अपील है कि खाना की क्वालिटी सही कर दिया जाए। ये अपील मैंने पहले भी किया था और हम सभी वर्कर आज भी कर रहे हैं। सबके बस की बात नहीं होता है रूम में खाना बनाना, क्योंकि कोई लड़का नाइट ड्यूटी करके आते हैं, वो थका मारा रहता है। अगर उन्हें अच्छी तरीक़े से खाना मिल जाएगा तो वो बंदा परेशान नहीं होगा। खाना 30 रुपया ले मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। खाना अच्छा मिले, जहाँ 25 ने कंपनी येलो कर रखी है वहाँ पे ये 30 ले रही है। तीसरा ऑप्शन, कंपनी ने जो भी रूल फॉलो किया है, अगर इसमें येलो कर दिया है कि लड़कों के लिए चावल भी है, दाल भी है, आटा भी है, मूंग मसूर, अदरवाइज जो भी रिलेटेड हमारे खाने से हैं, वो एक पर्ची लगा दिया जाए। क्या कॉस्ट है पर केजी वो लिख दिया जाए, क्या रेट है हर किसी का वो लिख दिया जाए, 1 बाय 1 करके लिख दिया जाए। आवाज़ उठाया ना हमारा सीनियर जूनियर उठाया है। आज जब हम लोगों ने आपको मेल किया और mail@gmail.com सॉरी इंडिया टीवी चैनल उस पर भी मैंने किया, तब जाके आज आप लोग ने आया। और दूसरी बात, हम लोग की रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। बात रही कैंटीन का, आप ऐसे ही बात करेंगे, वीडियो चालू रखिए, आप मेरा जाके कैंटीन का खाना देखिए, पहला बात। दूसरी बात, कोई भी लड़का ड्यूटी नहीं जाएगा जब तक पेमेंट नहीं। ड्यूटी बुलाया, ठीक है, वो पेमेंट के लिए पेमेंट लेने गया था तो ये बोले पेमेंट मिल जाएगी, ड्यूटी करो। मैंने वहाँ से बोला जब तक पैसा नहीं मिलेगा ड्यूटी नहीं करूँगी। तो मैं बोला मास्टर से कि मेरे को रूम पे छुड़वा दो, तो ये रूम पे नहीं बोल रहे, मेरे बाप का थोड़ी है गाड़ी, और बंदे के लिए रूम पे छुड़वा दिए। हम पैदल आया वहाँ से कंपनी से जी। डबल दाम लेता है, और अगर यहाँ पे कम करने के लिए बोलेगा तो करेगा नहीं, और बाहर से मिलेगा तो वहाँ तो कुछ टोकन लेगा नहीं हमारा, तो हम सामान लाएंगे कहाँ से? यहाँ से मजबूरी में लेना पड़ेगा हमको। बोल रही पर्ची कटवाओ, उसमें यानी कि बाल कटिंग कराओ, कपड़ा जो साबुन है जैसे यानी जो है बोले उससे पर्ची से करो, हमसे यानी कि कोई लेगा? ये बताए कॉलोनी के अंदर में पर्ची चलता है, डबल भाव में राशन दिया जाता है। मुँह देख के देखा किसने दिया आपको डबल में? यहाँ के दुकानदार से सब में ज्यादा मिल रहा है। आपके पास अभी खाने के लिए कुछ है? ये कंटीन की बात है, हमारी कंपनी में भी हो सकता है कि वो कोई अदर स्टेट का होगा, और हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। 3 महीने होने जा रहे हैं, ओवर टाइम हो गए। हम लोग को सिंपैथी ये दिखा रहे हैं सीनियर लोग कि आज देंगे कल देंगे, बट पैसे हमारे अकाउंट में ना रिसीव हुआ ना पैसे है। जहाँ जाते हैं पैसे की रिक्वायरमेंट हमारे पास पैसे नहीं है। एक मारे जाओगे गेट के बाहर कोई जाएगा तो कौन ऑप्शन का? वो कुमार बंगाल का था, बंगाल का है। जो हमने काम किया है, जो हमने कंपनी के अंदर जाके हमने मेहनत किया है, वो हमारी पेमेंट ओवर टाइम हो जानी चाहिए। दूसरी बात, हमारे घर पे माँ बाप बेचैन है, हम उसके लिए टेंशन में है, वो हमारे लिए टेंशन में है। काम हम कभी भी कर सकते हैं सर, बट हमारे घर पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रबंध किया जाए, हमारे यहाँ से यहाँ पे एक पिक पॉइंट बनाइए जहाँ से सभी लड़कियों को आप पिक कर सकते हैं। वहाँ से जिसको जाने वाले जाने दीजिए, जो काम करने के इच्छुक है उन्हें वहाँ पे रखा जाए ताकि वो प्लांट में काम करे और हमारी पेमेंट बने। सही बात। हमारी पहली पेमेंट ओवर टाइम ये पहले हमारा फाइनल होनी चाहिए। बात रहा सेकेंड रिक्वायरमेंट कि घर जाने का पेमेंट किया जाए हमारी बस बाय ट्रेन, एनीवे किसी भी चीज़ से हो सकता है। हमारी एक हमारी मांग अब दिल्ली तक पैदल जाएंगे, बिना गाड़ी का पैदल जाएंगे। अब आप कंपनी को देना है, किसी बंदे को कुछ भी हो गया आजकल में ये बात दिल्ली तक जाएगी। इसकी जिम्मेदार कंपनी होगी, किसी बंदे को कुछ भी हो गया तो। और हमारे कंपनी में 1 से 2 बंदे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल तरह से वो फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसको प्रॉब्लम है, उसको देखने वाले नहीं, उसके घर की पाबंद किया जाए। हम लोग अभी स्वस्थ है, हम लोग 2 दिन बाद जा सकते हैं, लेकिन जिसके किडनी में पत्थर हो गया है वो बंदे रो रहा है, उसको क्लियर कर दिया जाए। नहीं पहुंचाया जा रहा है,
जिसकी बेटी मर गया, माँ मर गया, बाप मर गया 3 महीने में, हम लोग कितना सहेंगे, कितना रिस्पेक्ट करेंगे जब हम लोग के जो पास जन्म दे के यही इतना नहीं बड़ा रहा। किया उसके लिए कोई हक नहीं है। जब बातें होती कल देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, हम वही उम्मीद लेके बढ़ेंगे। हमें किसी से शिकायत नहीं है, आज बस भी हमारी कंपनी से अपील है कि पैसे दे दो। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी जौनपुर का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपने इतना कट किया, इसके बारे में क्या बताओगे? इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगे पूरी करो। जब हम बातें करते हैं पेमेंट के लिए, ओवर टाइम के लिए, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कहाँ से खाएंगे? दुकानदार बोल रहा है कि मैं आज के बाद पेमेंट नहीं दूंगा, मतलब आज के बाद मैं राशन नहीं दूंगा। बात ये रहेगी कि हम कब तक उसके सहारे खाएंगे। काम कहाँ पर करते हो? इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड। तो हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो काम करते चाहे नहीं करते, लेकिन उनको पेमेंट मिलेगी। जी, तो आपको मिली नहीं पेमेंट? अभी पेमेंट नहीं मिली। कितना टाइम हो गया? 3 महीना हो गया। तो अभी आप क्या गवर्नमेंट से क्या अपील करते हो? गवर्नमेंट से यही अपील करना है, हमारी मांगे पूरी करो। आपकी मांगे कौन कौन सी हैं? मांगे हमारी है कि हमें घर पहुँचाया जाए टाइम से और हमारा पेमेंट मिले। जो बंदे बीमार है उन्हें दवाई दिलाई जाए। पेमेंट को कितना टाइम हो गया आपको? 3 महीना हो गया। तो आपने उनसे बात नहीं की? बातें तो रोज होती है, बस खाली बात यही होती है कल देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। 2 महीना 3 महीना सोई हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ। तो जो सीक्रेट बात होती है उसमें से कुछ ऐसे पर्सन है जिसे कि गोपनीय तरीका से समझाया जाता है, जो कि हम लोग के पास सूचित नहीं किया जाता है। और इसके दौरान ये होता है कि हम लोग उधर बिन में होता है, उसके पास क्या बोला, उसके पास क्या बोला गया, और हम लोग के पास ऐसे ही प्रॉब्लम आता रहता है। हम लोग ड्यूटी कंटिन्यू करते हैं, करते रहेंगे, कंपनी के लिए टाइम दे रहे हैं, देते रहेंगे, लेकिन हमारी मांगे पूरी करो। आज 56 दिन हो गया, कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आया कि तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, तुम कैसे हो, क्या खाए हो, नहाए हो कि खाए हो, क्या तुम कपड़ा है कि नहीं है। सिर्फ बातें होती है, चलो ड्यूटी प्रतिदिन हो रहा है, पेमेंट के लिए कोई बात नहीं हो रहा है। कोई माँ बाप नहीं। और आज अगर काम ड्यूटी रोका गया है प्रतिदिन तो हो रहा उसके लिए है। बोल रहा है कि आज ड्यूटी काम चलो। रोका गया और आज है, अगर नहीं तो बोला जाने के ड्यूटी लिए चलो। तैयार हुआ कि पहले पेमेंट दो तब ड्यूटी जाऊंगा, बताए कि अगर ड्यूटी के लिए नहीं यहाँ तैयार पे होगा, बाहर खत्म कर दूंगा। इसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास ये कॉलोनी से बाहर निकले तो खत्म कर दिया जाओगा, तुम्हें मार दिया जाओगा। ये हमारे पूरे देश में घूम गया है, हमारे पास नहीं, पूरे देश में घूम गया। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार का। तो आप क्या चाहते हो आज? मैं ये चाहता हूँ कि इस कंपनी, ये एक IL कंपनी है जो इंडियन इलेक्ट्रिक लिमिटेड जी। है, और इसमें हम एक्चुअली कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, निरंतर पेमेंट भी दे रही थी कंपनी और हर एक तरह की सुविधा भी दे रही है। बट ये हमारी मार्च से ये होती है, जो हमने मार्च में ड्यूटी किए थे उसमें ऐसा ऑप्शन आया था कि जो लड़कों का ड्यूटी नागा था, अदरवाइज एब्सेंट हो गया है, उसका पेमेंट काट के दिया गया। जिसका कंटिन्यू ड्यूटी चलता रहा 22 तारीख तक, उसको कि 6-7 दिनों का पेमेंट मिला है। यानी कि जिसकी बेसिक 8600 था उसे 8600 मिला है, अगर एक नागा है तो 8200 रुपये मिला है। तो ये रेशियो चला है पेमेंट की। बट 10 तारीख को हमारी पेमेंट आ गई थी जो पिछले मार्च की थी। उसके बाद हम लोगों ने ड्यूटी किया, ओवर टाइम लगाई, जो भी हमने काम किया वो हमारे पैसे एक भी अकाउंट में नहीं आया। अदरवाइज़ किसी HR पर्सन के माध्यम से हमारे कैश नहीं हुआ है। वो लोगों का पेमेंट मार्च का दे दिया गया है, लेकिन ये जो चल रहा है पिछले महीने और इस महीना का कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ तक की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम है, बस वाले, गाड़ी वाले, लड़कों को सबको पेमेंट नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने हर एक किसी के मोबाइल पे ये भी अलो किया है कि आपकी 12% बेसिक की इनकम में से जो आपकी कटौती किया जाएगा वो आपके प्रोविडेंट फंड, इट मीन्स PF में जमा किया जाएगा। बट वो ऐसा हुआ नहीं। अभी तक मैंने वो ना तो PF का अमाउंट चेक किया, ना तो उसमें क्रेडिट किया गया, और ना ही हमारी सैलरी, ना ओवर टाइम अभी तक हमारे अकाउंट में आया है। तो हमारी ये मांगे हैं सभी वर्करों भाइयों का कि हमारी जो पेमेंट है वो हमें पेमेंट दिया जाए, जो ओवर टाइम है वो हमें टाइम से ओवर टाइम दिया जाए। आजकल कह के हमारे सीनियर HR पर्सन जो भी है वो आज कहते हैं, कल कहते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमारी साथ सहानुभूति दिखाते हैं, बट पेमेंट देते नहीं हैं। इसके बाद कहते हैं फिर ड्यूटी चलो कल देंगे। हम ड्यूटी तब करेंगे जब हम सुखी तरीक़ा से खाना पीना खाएंगे। मेरे पास रूम में कुछ नहीं है, सारे लड़के बेचैनी है, बाल दाढ़ी बनाने के लिए पैसे नहीं है। लड़के कहाँ जाएंगे? क्या मार्केट में जाएंगे तो वो पर्ची देंगे? हमारी कंपनी ने एक लोग किया है कि आपकी परेशानी होती है तो टोकन देंगे। क्या आपकी टोकन बाहर के एरिया में चलेगा? क्या कोई सैलून वाला लेगा? क्या कोई बाल बनाने वाला लेगा? या कोई दुकानदार लेगा? सब्जी वाला टोकन लेगा? उसे क्या, जब वो इंडियन इलेक्ट्रिक से कोई संबंध नहीं है उसका, तो वो टोकन लेके क्या करेगा? लेकिन उसी जगह पे हम अपना पैसा जब देते हैं तो वो हमारी काम कर देते हैं। क्यों? हर किसी की रिक्वायरमेंट है कि हमारी पैसे आनी चाहिए, हमारी पैसे दे दो। और दूसरी रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ पूरी होने के बावजूद जब हमारे पास होगा तो इसमें से जो लड़के घर जाना चाहता है उसके लिए यहाँ से बस का पेमेंट कर दिया जाए, जैसे कि अदर स्टेट में हो रहे हैं।
हमारी यही मांगे हैं, आप लोग से यही निवेदन है, सरकार से यही अपील है। हम सभी यही निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे, साथ साथ ड्राइवरों, वर्करों, जो भी हमारे सीनियर जूनियर कॉलोनी इंचार्ज, अदरवाइज जो भी सारे का है, हमारी पेमेंट आनी चाहिए और ओवर टाइम आनी चाहिए। WBC चैनल ਲਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट।